रेडियस रेशो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, अब ये रेडियस रेशो होता क्या है, क्वेश्चन हम इस पे बात करेंगे कि रेडियस रेशो क्या होता है जी, इस पे हमें बात करनी है और इसका हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देते हैं कि द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द कैटायन to that of the anion is called radius ratio. The ratio of radius of the cation to that of the anion is called radius ratio. अब रेडियस रेशो को कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस रेशो को फाइंड कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है। तो रेडियस रेशो का जो फॉर्मूला है इसे मैं आर से यहाँ पर आर रेडियस रेशो की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहां से निकालूंगा बेटे आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। अब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर उठ करके आते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये कि साहब रेडियस रेशो को पढ़ा क्यों जाता है, क्या रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ गई। अभी हमने कैटायन पढ़ा, अभी हमने एनायन पढ़ा, अभी हमने लैटिस यूनिट सेल पढ़ी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करने के लिए किया जा सकता है। तो इससे पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आया, फर्स्ट नोट पॉइंट हमें जो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी फाइंड इट, इसको फाइंड किया जा सकता है। अब दूसरी बात और क्या क्या फायदे हैं साहब। सेकेंड बात हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है कि इससे इसकी शेप भी पता लगाया जा सकता है, किसी लैटिस की शेप का भी पता लगाया जाता है। शेप भी इससे पता लगाई जा सकती है कि उस लैटिस की किस तरीके की शेप होगी। अब क्वेश्चन मेरे पास कि रेडियस रेशो जो होता है जो किस किस तरीके के कंपाउंड में पाया जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख करके मैं बात बता रहा हूं कि ये रेडियस रेशो को जो हम फाइंड करते हैं बेसिकली आयोनिक कंपाउंड के लिए हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड तो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जैसे आपके पास NaCl हुआ, आपके पास MgO हुआ, आपके पास ZnO हुआ, आपके पास KCl हुआ, ये सब आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पर निकल के आती है कि ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड को किन किन के बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हमने रेडियस रेशो जो पढ़ा है, जिसे हम आर कैटायन अपॉन आर एनायन बोलते हैं, ये कब ज्यादा होगा और क्या कब कम होगा, इसके ज्यादा होने से क्या फर्क होगा। रेडियस रेशो के अंदर आर पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले के मुताबिक यदि आर पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेडियस रेशो भी ज्यादा ही होगा, रेडियस रेशो ज्यादा ही होगा। और यदि आर नेगेटिव क्या, भी एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, पॉजिटिव क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन। रेडियस ऑफ एनायन यदि कम होने पर, अगर ये कम होता है तो सिंपल सी बात है भाई, रेडियस रेशो भी कम ही होगा। अगर हमारे पास आर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो रेडियस रेशो भी ज्यादा होगा, और आर पॉजिटिव अगर हमारे पास आर नेगेटिव कम होगा तो रेडियस रेशो कम होगा, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस रेशो भी हमारे पास ज्यादा होगा। आर नेगेटिव अगर हमारे पास कम होता है तो ये ज्यादा होगा, अगर हमारे पास आर नेगेटिव ज्यादा होता है तो ये कम होगा। अब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, चैप्टर 3 में, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आर एनायन होता है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन टू आर कैटायन की तुलना में। जैसे देखो हमने एक यहाँ पर एक बात बनाई, हम यहाँ पर पॉइंट बनाया, जैसे हमने NaCl लिया, NaCl के अंदर क्या होगा भाई, NaCl के अंदर होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसकी जब रेडियस निकालेंगे तो आर कैटायन होगी,
इसकी रेडियस जो होगी वो आर एनायन होगी। यहाँ पर क्या होगी, आर एनायन। तो क्या होगा, इसका साइज हमेशा क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। इसका साइज हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसका साइज हमेशा क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर आर एनायन का साइज और आर कैटायन का साइज, सिंपल सी लॉजिकल बात बताएं हम यहाँ पर कि जो आर एनायन का साइज ज्यादा, आर कैटायन का साइज कम। इसका कारण क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। देखो Na पॉजिटिव कैसे बना, Na के पास कितना 11 इलेक्ट्रॉन था, 281। तब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या बन गया, N पॉजिटिव। तो ये वाली शेल तो खत्म हो गई, शेल हमारे पास 28 बची। तो आर हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जाता है कैटायन का फॉर्मेशन होता है और साइज घट जाता है। उसी तरीके से यदि एनायन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका जनरली साइज जो है वो बढ़ जाता है। हम अब बेसिकली हम क्या है, मगर मुझे ये सब बात बताने की क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट मुझे पड़ी यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर 5 पॉइंट ये बना लिया हमने, और यहाँ पर 6 पॉइंट में हम ये बताना यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि मगर मुझे ये सब बताने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या जरूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि आर यानी कि रेडियस रेशो हाई होता है। जब भी रेडियस रेशो ज्यादा होगा तो लैटिस की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लैटिस की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आर इंक्रीज है, यदि आर यहाँ पर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, रेडियस रेशो बढ़ गया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल के आया, लैटिस की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लैटिस स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात भाई, आर ज्यादा कब होगा, आर ज्यादा जब होगा जब आर कैटायन का साइज ज्यादा होगा। यानी कि सिंपल सी बात, मैं अगर लैटिस की स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूं तो आर पॉजिटिव मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा मुझे लेना पड़ेगा या इंक्रीज होगा। अगर लैटिस की आर यहाँ पर हमारे पास ज्यादा है, रेडियस रेशो ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है आर पॉजिटिव भी ज्यादा होगा। आर पॉजिटिव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ कैटायन भी ज्यादा होगी। अब रेडियस ऑफ कैटायन आने से स्टेबिलिटी तो आ गई, फिर इसके किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो लॉजिकल बात में अगर आप बात करूं तो सिंपल सी बात है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि लॉजिकल बात मेरे पास ये पता चली कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा होगा। रेडिएशन ऑफ कैटायन ज्यादा है तो लैटिस स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और लैटिस स्टेबिलिटी कब ज्यादा हो सकती है, जब रेडियस रेशो ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये बात समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सपोज करो एक बात कि अगर हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर ये कोई कैटायन है, क्या है, ये कैटायन है, और इसको सराउंडेड कर रहा है ये एनायन मैंने ले लिया क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है। ये एनायन ले लिया मैंने। कैटायन का साइज मेरे पास छोटा है, ये कैटायन मेरे पास ज्यादा। अगर मैं यहाँ पर किसी और एनायन को फिट करता हूँ यहाँ पर, तो ये कैटायन को टच नहीं कर रहा है। देखो, ये कैटायन को टच नहीं कर रहा है, बल्कि ये एनायन को टच कर रहा है। और एनायन को टच करने से क्या होगा, इसका क्या होगा, रिपल्शन इसके अंदर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात बता रहे हैं हम कि ये जो कैटायन हमारे पास है, अगर इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा इंक्रीज कर दें इसका साइज, हमने थोड़ा सा कैटायन का साइज हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है और इनको आपस में टच नहीं होने दें यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज हमने इंक्रीज कर दिया। अब हमारे पास कैटायन जो होंगे हमारे पास, यहाँ पर हमने ये कैटायन हमने यहाँ लिए और हमने यहाँ देखो पहले से साइज थोड़ा सा कैटायन का क्या हो गया, हमारे पास इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया है यहाँ पर।
तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले तो केवल 2 स्फीयर ही आपस में टच कर रहे थे और अब क्या 1 2 3 स्फीयर टच करने लगे हैं। तो सिंपल सी बात, एक लॉजिकल बात अगर आप देखें कि नंबर ऑफ जो स्फीयर जब बढ़ते हैं तो कैटायन का साइज भी बढ़ता है और कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो रेडियस रेशो भी बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं इस बात से कि जो हमारे पास जैसे जैसे हम कैटायन का साइज थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, इस तरीके से हमने यहाँ ये देखो आप, उसी तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग ईच अदर। तो यहाँ 1 2 3 4 ये कोई कैटायन है मेरे पास, कैटायन टच कर रहा है 4 एटम 1 2 3 4 को, तो क्या यहाँ पर कितने को कर रहा था 2 को, यहाँ कितना कर रहा था 1 2 3 को। तो सिंपल सी बात है, आर कैटायन कम होगा, आर कैटायन कम होगा तो सराउंडिंग एटम जो एनायन के रूप में है वो भी कम होंगे, और आर कैटायन ज्यादा होगा तो सराउंडिंग एटम जो एनायन के रूप में है वो भी बढ़ते चल जाएंगे। आर से ज्यादा होने पर रेडियस रेशो भी ज्यादा होगा। यानी कि एनायन होता है वो पैकिंग में यूज होता है, एनायन का जनरली क्या यूज किया जाता है, वो पैकिंग में यूज किया जाता है। और जो हमारे पास कैटायन होता है तो उसका यूज कहाँ किया जाता है, वॉइड्स को फुलफिल करने में, वॉइड्स को फुलफिल करने में यूज किया जाता है। यानी कि सिंपल सी एक और बात, यानी कि हम ये स्फीयर अगर हम बना लें इस तरीके से, स्फीयर को मैं इस तरीके से ऐसे बना रहा हूं, यहाँ देखिए ये स्फीयर है, मान लो ये हमारे पास स्फीयर है। एक और लेयर मेरे पास स्फीयर की है इस तरीके से, यहाँ पर ये स्फीयर मैंने इस तरीके से बना दिए हैं। जैसे हम घर में कोई एक बॉक्स ले लेते हैं और बॉक्स के अंदर बहुत सारी बॉल को फिट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वॉइड्स बन रहा है। देखो यहाँ पर ये वॉइड्स बन गया, यहाँ पर ये वॉइड्स बन गया। इस वॉइड्स में हम क्या करेंगे, हम कोई यहाँ पर एक इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर कोई कैटायन यहाँ पर फिट कर देंगे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हमने यहाँ पर फिट कर दिए, देखो आप यहाँ पॉजिटिव फिट कर दिए यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है भाई, ये एनायन है, ये एनायन है। मान लो एनायन हमारे पास क्या होता है, एनायन पैकिंग में यूज हो रहा है और कैटायन जो हो रहा है वॉइड्स को फिल करने में यूज कर रहे हैं। किस कहाँ पे कर रहे हैं, वॉइड्स को फिल करने में यूज कर रहे हैं एनायन का, हम वॉइड्स को फिल कर रहे हैं इसके थ्रू। किसको कर रहे हैं, वॉइड्स को फिल कर रहे हैं। तो यहां से एक बात हमारे पास निकल के आ रही है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि इससे शेप का पता लगाया जा सकता है। भाई शेप का कैसे पता लगाया जा सकता है, मैं अभी बात कर रहा था अभी आपको कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैटायन छोटा है तो उसको स्फीयर जो घेरेंगे यहाँ पर सराउंडेड करेंगे जो एनायन, उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। यानी कि 1 और 2 फॉर एग्जाम्पल केवल मेरे पास 2 ही हैं। अगर मैं कैटायन का साइज बढ़ा दूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा ना बढ़ाऊं, साइज मुझे हल्का सा इंक्रीज करना है इस कैटायन का, तो यहाँ पर देखो आप, तो साइज मैंने बढ़ाया, पहले से मैंने साइज को इंक्रीज कर दिया है, तो क्या है कैटायन भी मेरा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, कैटायन भी मेरा क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है यहाँ पर ये पॉजिटिव। अब मैं जब मैं ये मेरे पास कैटायन मेरे पास क्या था, यहाँ पर छोटा था तो नंबर ऑफ स्फीयर मेरे पास कितने थे, केवल 2 थे। जब मेरे पास 2 ही थे तो सिंपल सी बात है भाई, केवल 2 एटम है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। क्या हो जाएगी, इसकी शेप लीनियर हो जाएगी। अब यहाँ पर स्फीयर मेरे पास 3 आ गए हैं तो इसकी शेप में भी फर्क आ जाएगा, इसकी ट्राइंगुलर शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्राइंगुलर शेप। क्या हो जाएगी, ट्राइंगुलर शेप, शेप में भी फर्क आ गया। ठीक वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर हम आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से, तो मैंने स्फीयर क्या किया है, यहाँ पर देखो स्फीयर 4 स्फीयर को टच कर दिया आपस में, तो 4 स्फीयर को जैसे टच किया है तो बीच में वॉइड्स भी बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, जो कैटायन है हमारे पास वो कैटायन का साइज भी बढ़ गया है मेरे पास। ये कैटायन का साइज जब बढ़ गया है तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल की शेप बन जाएगी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे साइज बढ़ता जा रहा है कैटायन का, वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, वैसे नंबर ऑफ स्फीयर भी टच जो कर रहे थे वो भी बढ़ते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने के बाद में शेप में भी परिवर्तन आ रहा है।